हेलो बच्चों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 6 का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 में एक कविता दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? नाव बनाओ, नाव बनाओ। नाव बनाओ, नाव बनाओ। यहाँ पे कागज की नाव को यहाँ पे संदर्भ कर रहा है कि कागज की नाव बनाना है। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो अपने बड़े भैया से बोल रहा है कि भैया, कागज की नाव बनाओ, बरसात होने वाली है और नाव हम लोग बनाकर बरसात के पानी से चलाएंगे और खूब मजे करेंगे। तो इस संदर्भ में एक कविता संकलित किया गया है। इसकी संदर्भ की बात करें, प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग आप बोल सकते हो प्रस्तुत जो हमारी कविता है, नाव बनाओ नाव बनाओ, ये कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित है। और इसके जो कवि हैं कौन है? श्री हरिकृष्ण दासगुप्त। श्री हरिकृष्ण दासगुप्त इनके कवि हैं। तो कविता का हम लोग पाठ करते हैं और साथ ही साथ उसके जो अर्थ हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो पहला पंक्ति यहाँ पे, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कवि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक छोटा बच्चा है जो बोल रहा है अपने बड़े भैया से कि बड़े भैया जल्दी आओ, आओ जल्दी और नाव बनाओ, नाव बनाओ। ठीक है। आगे कवि क्या बोलता है? वह देखो पानी आया है, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। आगे कभी क्या बोलता है? छोटा बच्चा बोलता है यहाँ पे कि भैया वह देखो पानी आया है और जो बादल हैं वो घिर घिर कर आसमान में घिर गए हैं बादल, और बादल सात समुंदर से पानी लाया है। सात समुंदर के नाम भी आप बता सकते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हमारा आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और इसके अलावा जो हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन हमारा सागर है। तो ये हमारे सात समुंदर हैं। सात समुंदर से बादल पानी लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया तुम जल्दी आओ और रस का सागर भर लेके आओ, वो भरकर लाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। यहाँ पे कवि क्या बोलता है? बच्चा क्या बोलता है यहाँ पे कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा। बादल जो हैं, काले काले जो बादल आए हैं ना, उससे पानी खूब बरसेगा। पड़ेगा का मतलब यहाँ पे है बरसेगा। और जो हमारी लंबी चौड़ी गली है, मोहल्ले की जो गली है, उसमें पानी भर जाएगा और घर के बाहर नदी जैसा बहेगा। नदी जैसा, जब बारिश होगी तो नदी जैसा बहेगा। आगे क्या है? ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। फिर बच्चा क्या बोलता है? भैया जल्दी आओ, ऐसे में तुम भी लहराओ। ठीक है, लहराओ यहाँ पे मतलब जल्दीबाजी करने को बोल रहा है। गुल्लक भरी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। आगे यहाँ पे बच्चा क्या बोलता है कि जो गुल्लक भरी है तुम्हारी, उसे खोलो। अपनी गुल्लक, गुल्लक आप जो मिट्टी के जो गुल्लक होता है उसमें पैसे भरते हैं, तो अपनी गुल्लक है उसको खोलो। मेरा मत खोलो, टटोलो का मतलब मेरा मत देखो, मेरा मत लो, क्योंकि मेरा गुल्लक हल्की है, तुम्हारा गुल्लक भारी है। तो अपने गुल्लक से पैसे निकालो, पैसे यहाँ पे निकालो। और आगे क्या है? फिर बाजार लपक तुम जाओ। फिर यहाँ पे बच्चा क्या बोलता है? जल्दी से बाजार लपक मतलब यहाँ पे जल्दी से, लपक मतलब जल्दी से आप बाजार जाओ भैया। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। बाजार जाओ और कागज चमकीला ले आओ। ठीक है, जो लाल भी हो, हरा हो या नीला या पीला हो, रंग बिरंगे हो, ऐसे कागज बाजार से लाओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और बाजार से चमकीला जो कागज लाओगे उसे कैंची और चुटकी से
आप नाव बनाओ भैया जल्दी आओ इधर। फिर आगे क्या बोलता है, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। ठीक है, यहाँ पे छप छप पानी जैसे पानी पे आप कूदोगे ना, छप छप की आवाज आएगा। छप छप कर कूड़े से अड़ती, कूड़ा यहाँ पे अड़ना मतलब रोड़ा पड़ना, बाधा बनना। ठीक है, अड़ना मतलब यहाँ पे बाधा। कूड़े से बाधा, पानी जो बाहर जैसे नाव आप चलाओगे ना, कूड़े से फंसेगी तो बाधा बनेगा। तो छप छप कर कूड़े से अड़ती, कूड़े से अड़ेगी बाधा पहुंचाएगी, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती, जो बूंदे लहरें की जो बूंदे हैं ना, लड़ती बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है, सबकी आंखों आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों पर चढ़ गई है और गढ़ गई है। ठीक है, गढ़ना मतलब यहाँ पे बढ़ना होता है। तो बन गया है, अच्छा लग गया है। नाव मेरा नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव तेरा मुझे हर्षाओ, तैरा, तैरा मतलब तैराना। नाव तैरा कर मुझे हर्षाओ, हर्षाओ मतलब खुश करना। ठीक है, भैया जल्दी आओ, नाव को तैराओ और मुझे हर्षाओ, मुझे खुश करो। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खूट सभी है बस आलस का। यहाँ पे बड़े भैया क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हो, क्या मेरे बस का है नाव बनाना, बाजार में जाना नाव बनाना क्या मेरे बस का बात है। ऐसा बड़े भैया बोल रहा है। छोटा भाई बोल रहा है, क्यों तब फिर यह किसके बस का, जब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारा बस का ये कार्य नहीं है, तो किसके बस का है। खोट सभी है बस आलस का। ठीक है, यहाँ पे खोट मतलब कमी, तो कमी सभी की है लेकिन आलस है, आलस के मारे तुम बोल रहे हो कि मेरी बस की नहीं है। तुम्हारी बस की नहीं है तो किसके बस की है। आलस मत करो, जल्दी आओ और कागज की नाव बनाओ, बाजार जाओ, चमकीले आ, कागज लाओ और उसकी नाव बनाओ। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जब आप आलस छोड़ोगे तो सब कर पाओगे, तुम्हारी बस की बात है, कोई कठिन काम नहीं है कागज की नाव बनाना। भैया मेरे जल्दी आओ। देखो ये कवि है हरे कृष्ण दासगुप्त। तो इस कविता में अनेक संदेश भी दे रहा है कि यहाँ पे मस्ती भी करनी चाहिए, बादल जो आ रहे हैं तो उसके साथ पानी जो बरस रहे हैं उससे बच्चे लोग मस्ती करते हैं, उसको भी संदर्भित कर रहा है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आलस आदमी को नहीं करनी चाहिए, हर कोई काम कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम कुछ भी नहीं होता है। तो आलस यदि छोड़ोगे तो आप कोई भी कार्य आप सरलता से कर लोगे, ये भी यहाँ पे संदर्भित कर रहा है। तो कुछ शब्द का अर्थ है, लपक मतलब जल्दी, लपकना, पकड़ना भी होता है। ठीक, लपकना मतलब पकड़ना। अड़ती, अड़ना मतलब बाधा करना। हर्षाओ खुश कर दो। खोट, खोट मतलब कुछ दोष, जैसे बोलते हैं उस बच्चे में कुछ खोट है, तो उसका मतलब दोष। पड़ेगा, पड़ेगा का मतलब वर्षा होगा या मिलेगा। धरेगा मतलब रह जाएगा। गुल्लक पैसे जमा करने वाला जो मिट्टी का बॉक्स होता है। टटोलो मतलब खोजना। रोलो, रोलो मतलब लुढ़काओ। लपक मतलब पकड़ना। तो ये रहा बच्चों कविता का अर्थ हम लोग, और प्रसंग को भी यहाँ पे पढ़े। नाव बनाओ, नाव बनाओ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।